बुक है। चलो तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो है फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं। तो देखो डेफिनीशन मैं यहाँ थ्योरेटिकल सेक्शन लिखूँगा नहीं, केवल उतना ही इस पे मेंशन करता जाऊँगा जो कि नीडेड है एज़ पर द फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेसिक है सबसे पहले व्हाट इज़ पार्टनरशिप। सिंपली दैट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स टू रन अ बिजनेस विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, है ना। एंड एवरी पार्टनर द फर्म द बिजनेस विल कैरीड आउट बाई ऑल, मतलब कि सभी मिलकर के या तो बिजनेस को चलाएंगे या फिर उनमें से कोई एक सबके बिहाफ पे चलाएगा। ठीक है, तो मतलब हर एक पार्टनरशिप बिजनेस में एवरी पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। ठीक है, मतलब कि अगर एक पार्टनर कोई भी डिसीजन लेता है तो ऑल द पार्टनर्स रेस्ट पार्टनर्स आर बाउंडेड टू एक्सेप्ट दैट डिसीजन विच इज़ टेकन बाय द पार्टनर। ठीक है, अब आते हैं देखो राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये सब तो थ्योरेटिकल सेक्शन है तो इसको गो थ्रू कर लेना खुद से। मेन है यहाँ पे पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या है? द एग्रीमेंट, द रिटन एग्रीमेंट विच हैव बीन डन बिटवीन द पार्टनर्स, या फिर आप कह सकते हो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होंगी, वो टर्म्स कंडीशन जिन पे सारे पार्टनर्स एग्री हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस में जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, कितना प्रॉफिट शेयरिंग करना है ना, कितनी कैपिटल कौन सा पार्टनर इंट्रोड्यूस करेगा, है ना, बिजनेस ऑपरेट कौन करेगा, सारे पार्टनर करेंगे या उन सब के बिहाफ पे कोई एक पार्टनर करेगा, मतलब जिसको वर्किंग पार्टनर बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, फिर अब अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो जो भी डीड में मेंशन है, मतलब कि क्वेश्चन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो एज इट इज़ वो इन्फॉर्मेशन फॉलो की जाएगी। अगर उसमें लिखा है कि द रेशियो इज़ 5:3:2 तो रेशियो 5:3:2 ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल जो भी मेंशन होगी वो कंसीडर की जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर देखो पार्टनरशिप में क्या है कि ऑप्शनल है, ये डीड बनाना कंपल्सन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, जो एग्रीमेंट है दैट कैन बी रिटन और ओरल। एग्रीमेंट क्या हो सकता है? रिटन और ओरल, है ना, रिटन और ओरल, यहाँ कोई कंपल्सन नहीं है। अच्छा, रिटन जो एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब अगर ओरल है एग्रीमेंट तो इसको कंसीडर किया जाता है एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब अगर ओरल एग्रीमेंट है तो जब तक नॉर्मली चीज़ें चल रही हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कभी कोई क्लासेज आ जाता है या आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो ओरल एग्रीमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता है, मतलब कि उस केस में होता है एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो रूल्स चेंज हो जाएंगे। फिर कुछ स्पेसिफिक रूल्स जो प्रिस्क्राइब्ड है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ये रूल्स फॉलो किए जाएंगे। और वो रूल्स क्या है? तो रूल्स एप्लीकेबल in the absence of partnership deed। तो सबसे पहले देखो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कुछ बेसिक बेनिफिट्स हैं जो पार्टनर्स को बिजनेस से मिलते हैं। उनमें सबसे पहला जो बेनिफिट आता है वो क्या है? वो है प्रॉफिट शेयर या शेयरिंग रेशियो।
ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, मतलब कि कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उस केस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इक्वल। इक्वल, ठीक है। फिर दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड। नॉट चार्ज। अच्छा, चार्ज नहीं है। हाँ, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पार्टनर्स पे करते हैं, फर्म रिसीव करती है, तो नॉट चार्ज, ठीक है। फिर आया सैलरी, पार्टनर्स सैलरी ऑब्लिक कमीशन, मतलब रिम्यूनरेशन टू द पार्टनर, किसी भी फॉर्म में कोई रिम्यूनरेशन, वो भी नॉट अलाउड, ठीक है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है फॉर्म को, तो यहाँ पे 6%, पर एनम। ठीक है, पर एनम। ये है बेसिक कंडीशन। बस इतना ही ये याद रखना है आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, कुछ भी क्वेश्चन अब्सेंट कब कंसीडर किया जाएगा, या तो सीधे सीधे वो मेंशन कर दे कि देयर इज अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर वो क्वेश्चन में कुछ भी डिफाइन ना करे, कुछ भी मेंशन ना करे, तो उस केस में भी अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। और ये रूल किस में दिए हुए हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में यहाँ प्रिस्क्राइब किए गए हैं ये सारे के सारे रूल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो कंडीशन होती हैं एक्सपेंसेस की। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि वो एक्सपेंसेस जो कंपलसरी है, पेमेंट करने ही करने हैं, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो। ठीक है, मतलब इनकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? ठीक है, जिसको पूरा नाम दिया गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसे सैलरी है नॉर्मल एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय कमीशन, फेयर, ऑक्ट्राई, फ्रेट, ड्यूटी, है ना, कोल, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, इंटरेस्ट ऑन लोन, नॉट पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर्स लोन हो, चाहे नॉर्मल हो, मतलब किसी थर्ड पार्टी से लिया गया हो, ये हमेशा होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ध्यान रखना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, पेमेंट होना ही होना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और बाकी ये जितने, और फिर दूसरा आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया ऐसे आइटम जिनका पेमेंट या कैलकुलेशन तभी किया जाएगा, जिनका एडजस्टमेंट तभी किया जाएगा जब प्रॉफिट सफिशिएंट हो बिजनेस में। अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये पेमेंट्स नहीं होंगे। क्लियर है? तो जितने भी बेनिफिट पार्टनर्स को मिलते हैं वो सारे के सारे होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक्सेप्ट 2 आइटम्स। कौन से 2 आइटम है? पहला है आपका, ध्यान रखना, यहाँ पे पार्टनर्स ऑफ फर्म के भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें 2 ऐसे आइटम्स हैं जो कि होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पहला हो गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और दूसरा है रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर। ठीक है, ये 2 ऐसे आइटम हैं जो ट्रांजैक्शन है जो फॉर्म और बिजनेस के बीच में परफॉर्म होते हैं, लेकिन होंगे क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके अलावा जितने भी आइटम्स हैं वो होते हैं प्रॉफिट
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब तभी पार्टनर्स को मिलेगा जब सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर्स को कोई पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जितने भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले आइटम्स होते हैं इनकी रिकॉर्डिंग होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके आइटम भी यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ क्या क्या आता है यहाँ पे, क्या क्या हम रिकॉर्ड करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। और ये एज इट इज़ याद रखना है क्योंकि 4-5 आइटम हैं, केवल वही रिकॉर्ड किए जाते हैं। पहला हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, फर्स्ट आइटम है। फिर सेकंड हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन सैलरी, ऑब्लिक कमीशन टू पार्टनर, सैलरी ऑब्लिक कमीशन टू पार्टनर। और फिर एक आइटम आता है रिजर्व। ठीक है, रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट बनता है हमेशा। अच्छा, ये पार्टनर का बेनिफिट नहीं है, पार्टनर का बेनिफिट नहीं है। ये क्या है, फॉर्म जब भी अपने एक्सेस प्रॉफिट को फॉर द फ्यूचर एस्पेक्ट कि फ्यूचर में कोई शॉक्स एंड सरप्राइजेज अगर आते हैं बिजनेस में तो उनको फेस करने के लिए बिजनेस एक सेपरेट मनी पहले ही अलग कर देता है। ठीक है, एक्चुअली रिजर्व पे राइट होता है ऑनर का ही, क्योंकि कहाँ से बनाया जा रहा है, प्रॉफिट में से बनाया जा रहा है। लेकिन कब रिजर्व पार्टनर्स को मिलेगा या ऑनर्स को दिया जा सकता है, जब वो अनयूज्ड हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं हो, या फिर बिजनेस में जो उनका एग्रीमेंट है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, उसमें कोई चेंजेस आ रहे हो, तो हम वो फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो पहले हो गया पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला आइटम जो रिकॉर्ड होता है यहाँ पे वो होता है बाय नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, तो ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है दैट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन के बाद जो भी पार्टनर्स के बेनिफिट हैं या फिर कोई ऐसा एडिशनल एडजस्टमेंट जो फॉर्म को करना है अपने फॉर्म के फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एस्पेक्ट में, जिसमें आते हैं रिजर्व्स, ठीक है, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहला जो आइटम यहाँ रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड होगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं डेबिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेंस, है ना, इनकम ऑब्लिक गेंस ऑब्लिक प्रॉफिट। ठीक है, अब दो साइड है, ये रहा डेबिट और ये रहा क्रेडिट। ठीक है,
तो डेबिट पे जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे वो डेबिट पे रिकॉर्ड होंगे, और जो भी बिजनेस की इनकम होगी वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगी। ठीक है, Partners capital. तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ए एंड बी, तो इनका जो भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो यहाँ सम टोटल करके लिख दिया जाएगा। फिर To सैलरी टू partners. पार्टनर, मतलब ए, सपोज ए को सैलरी दी जा रही है, फिर उसके बाद टू कमीशन टू बी। ठीक है, ये ए बी कंपल्सन नहीं है, दोनों पार्टनर को सैलरी मिल सकती है, दोनों पार्टनर को कमीशन मिल सकता है। ठीक है, फिर आता है अगर कोई रिजर्व क्रिएट हो रहा है तो टू जनरल रिजर्व। ठीक है, ये अमाउंट आ गया। क्रेडिट पे जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वही सेम, दो पार्टनर हैं तो ऐड करके फाइनल वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। फिर उसके बाद टोटल होगा, अब सपोज एज्यूम कर रहे हैं हम कि क्रेडिट का टोटल हायर है, तो यहाँ टोटल ट्रांसफ़र होगा, अपोजिट साइड ट्रांसफ़र होगा, और फिर यहाँ निकलेगा प्रॉफिट। ठीक है, और ये प्रॉफिट लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। ठीक है, सपोज ए और बी वही पार्टनर है, तो एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट, और फाइनली जो भी प्रॉफिट आया वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसमें, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये है फॉर्मेट किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। फिर इसी के बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी मैं पहले फॉर्मेट दोनों के समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे वन बाय वन। ठीक है, फिर नेक्स्ट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, एक ऐसा अकाउंट जहाँ पे फर्म और पार्टनर के बीच जितने भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुए हैं उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग की जाती है। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्म में पार्टनर्स की जो वर्थ है, जो पार्टनर्स ने पैसा लगा रखा है, वो पूरा का पूरा मेंशन होता है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं। पहला है आपका फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, और दूसरा हो गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जितने भी ट्रांजैक्शंस, जैसे मान लो पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई या कैपिटल विड्रॉ की, या फिर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी, कमीशन, ठीक है, ये सारे के जितने बेनिफिट हैं वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ही प्लस या माइनस कर दिए जाते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड को हम फॉलो करते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होगा कि जो ऑनर की कैपिटल है वो फिक्स रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। केवल चेंज कब आएगा, जब ऑनर या तो कैपिटल विड्रॉ करे या फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, और बाकी जितने भी अदर बेनिफिट्स हैं या अदर चार्जेस हैं वो सारे के सारे एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं। पहला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
और दूसरा हो गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, ठीक है। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेथड कौन सा यूज करेंगे? फ्लक्चुएटिंग। ये टी है, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, ये समझ में आ ही जाएगा, फ्लक्चुएटिंग है। चलो फटाक से वही सेम एजम्पशन कि सपोज़ पार्टनर्स ने जो है, दो पार्टनर हैं बिजनेस में, तो दोनों ही पार्टनर का जो अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, वो सेम प्लेस पे बनाया जाएगा। ठीक है, केवल अमाउंट कॉलम दोनों पार्टनर के अलग अलग रहेंगे। और कैपिटल का रूल क्या होता है? कैपिटल इज़ अ इंटरनल लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। और रूल क्या होता है? जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट पे जाएगा ट्रांजैक्शन, और जब भी कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट पे जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, तो ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहला आइटम जो रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, वो रिकॉर्ड होगा बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, और जो भी उनका ओल्ड कैपिटल है जो पहले से मेंशन है वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर मान लो एडिशनल कैपिटल लेकर के आ रहा है ऑनर पार्टनर, तो बाय बैंक अकाउंट, और ये हो गई एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, अगर बिजनेस को ज़रूरत है एडिशनल कैपिटल लेकर के आया तो एडिशनल कैपिटल। ऑन द अदर हैंड सेम इसी तरह से अगर एक्सेस कैपिटल बिजनेस में पड़ा हुआ है तो पार्टनर उसे विड्रॉ भी कर सकता है। तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसके बाद आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और जो भी बेनिफिट्स पार्टनर को मिलने हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बाय पार्टनर्स सैलरी, है ना, बाय पार्टनर्स कमीशन इफ़ एनी, है ना, कुछ अगर है तो वो भी जो है यहाँ पे मिल जाएगा। फिर क्रेडिट पे आते हैं, डेबिट साइड आते हैं, क्या क्या और रिकॉर्ड हो सकता है। तो पहला तो ये एडिशनल कैपिटल वाला हो गया। फिर इसके साथ में अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है, पैसा विड्रॉ किया है, ठीक है, तो टू ड्राइंग अकाउंट। ध्यान रखना है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग में डिफरेंस है, बिल्कुल क्लियर रखना है दिमाग में। अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन करे कि पार्टनर्स इज विड्रॉइंग कैपिटल या फिर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, अगर इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हुआ है तब वो कंसीडर किया जाएगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल। लेकिन अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए या तो कैश निकाला या फिर कोई फैसिलिटी यूज कर ली, जैसे मान लो मेरा एक स्टेशनरी का बिजनेस है, मैंने उसी से अपने बच्चों के लिए बुक निकाल ली, कॉपी निकाल ली, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए, तो वो किस में आ जाएगा? ड्राइंग की कैटेगरी में आएगा। और फिर इसी ड्राइंग पे लगेगा इंटरेस्ट, तो नेक्स्ट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और फिर लास्ट में
टोटल ट्रांसफर टू अपोजिट साइड और फिर यहाँ का बैलेंसिंग जो करेंगे, बैलेंसिंग वाला इधर का डेबिट का टोटल माइनस, सॉरी क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, तो आ जाएगा टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD। ये हो गया फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट बाय द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, एक सिंगल अकाउंट बनेगा। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थ्रू द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो यहाँ लिख देता हूँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कैपिटल मेथड। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सेम बनेंगे या सेम बनेंगे या अलग? फॉर्मेट सेम रहेगा, फॉर्मेट सेम रहेगा, बस इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अगर ओपनिंग कैपिटल है कुछ भी तो बाय बैलेंस BD, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेकर के आ रहा है तो बाय बैंक अकाउंट, ये हो गया एडिशनल कैपिटल। और अगर कोई कैपिटल विड्रॉ की है तो टू बैंक अकाउंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बस इतने ही आइटम आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, टू बैलेंस CD। ठीक है, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दूसरा जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एक मिनट, वो उनको भली बात ही पता है। ठीक है, A एंड B सेम। ठीक है, A एंड B माइनर से डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सारे आइटम जो हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो अब डिस्कस किए, इसमें से 3 आइटम, मतलब एक तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस वो हटा दो, फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये आइटम कहाँ चले जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाकी जितना भी बचा, रेस्ट जितने आइटम है वो जाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई करेंट अकाउंट का पहले से अवेलेबल है तो टू बैलेंस BD। ठीक है,
फिर जितने भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा, प्रॉफिट, है ना। तो सॉरी, टू नहीं, बाय, ठीक है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, by interest on capital, by partner salary, ठीक है, by partners commission, ठीक है। और डेबिट पे आ जाएगा टू ड्राइंग अकाउंट और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। और बस लास्ट में आ गया टोटल। टू बैलेंस CD, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब फिर इनके कुछ डिटेल सेक्शन है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हम पूरा P&L, एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये प्रिपेयर कर लेते हैं पहले। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है हम इस क्वेश्चन से ही हम पूरा का पूरा फॉर्मेट और दोनों ही मेथड, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, आलोक एंड राज स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1/4/2024, दे कंट्रीब्यूटेड 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल, द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर गिवन अंडर। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 7% पर एनम। हाँ, राज इज टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ 10,000, ठीक है। एनुअल वर्ड यूज है, मतलब पूरे साल की सैलरी है ये, ठीक है। द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स वर 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बीइंग, तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, 2500 राज का है और आलोक का है, और 1500 किसका है, 1500 है आपका राज का, ठीक है। मेंशन वे रिस्पेक्टिवली फॉर आलोक एंड राज। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वो 31 मार्च 2025 बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, मतलब ये जितने भी ऊपर पॉइंट ये दे रखे हैं, इनके एडजस्टमेंट से पहले जो प्रॉफिट है वो है 1,56,000, मतलब ये क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 एंड कैपिटल अकाउंट इफ़ दे आर मेंटेन एज पर। तो दोनों ही मेथड से हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो पूरा फॉर्मेट हमने गो थ्रू कर लिया, एक क्वेश्चन, और उससे ये पूरे के पूरे जो है सेक्शन को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, कौन सा ईयर है, 31 मार्च 2025। ये तो इजी है सर, इजी।
करोगे खुद? लू लो इसी में कर दो। इसमें राइटिंग इसमें कर लेते हैं।